हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएमसी वर्चुअल क्लास। मैं संगीता विनोद कुमार यादव। आज हम हिंदी विषय हिंदी के एक पाठ को पढ़ेंगे, पाठ क्रमांक 10 बूढ़ी काकी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनका देहांत मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हुआ है। परिचय। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। बालकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। मतलब इन्होंने अपने बचपन से ही बहुत सारे बच्चों में कुछ अलग ही टैलेंट होता है, स्पेसिफिक टैलेंट होता है, तो इनके अंदर ये खासियत थी। जहाँ पे इन्होंने साहित्य को पढ़ना शुरू किया, हिंदी लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, अलग अलग विधाओं को, अलग अलग कविताओं, कहानियों को, और बचपन से ही 10-12 साल की उम्र से ही इन्होंने लिखना भी उसमें शुरू कर दिया था। और आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कविता के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों, उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। इन्हें हम आधुनिक हिंदी गद्य के, मतलब जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर अगर हम कहें तो उसमें हम प्रेमचंद जी को पितामह कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी, इन्हें प्यार से नाम दिया गया है मुंशी प्रेमचंद जी को, धनपत राय जी को मुंशी प्रेमचंद जी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उपन्यास के सम्राट हैं और इन्हें ये कहानियों के पितामह कहे जाते हैं, क्योंकि उस समय इन्होंने ही उपन्यास, मतलब नॉवेल, हम इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं इसे, नॉवेल लिखने की शुरुआत जो है मुंशी प्रेमचंद जी से ही हुई है। इन्होंने ही नॉवेल लिखना जो है, हिंदी साहित्य में उपन्यास लिखना जो है वो शुरू किया। और इनकी कहानियों में, उपन्यासों में स्पेशली कहा जाता है ना, शोषित किसान, मतलब उस जमाने में, उस समय के जो किसान थे, जो बड़े बड़े साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, इनसे दबाए गए जो किसान थे, जो गरीब किसान थे, उनके खेत में काम करना, उनकी ही गुलामी करना, इन शोषित किसान हो गए, मजदूर हो गए, जो रोज डेली वेजेस पे, आज हम कहते हैं मजूरी, रोज का काम करना और रोज कुछ पैसे या फिर कुछ चीजें पैसों के जगह पे या फिर कोई वस्तु मिलना, ऐसे करके काम करते थे। उसके अलावा स्त्रियों, मतलब विमेंस पे आदि समस्याओं, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी परेशानियां इन लोगों के ऊपर समाज में घटती थी, इन्हीं लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छे से विस्तृत, मतलब एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। मानसरोवर भाग 1 से 8, मतलब इन्होंने मानसरोवर की किताबें लिखी हैं, वो पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक। जैसे हम अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हैं, अलग अलग मूवीज में हम देखते हैं, जहाँ पे अलग उसी एक ही स्टोरी को माध्यम बना करके उसके अलग अलग पार्ट में उसे हम क्रिएट करते हैं। वैसे ही इनकी जो मानसरोवर जो कहानी है वो है भाग 1 से लेकर के 8 तक में लिखा गया है। फिर है जंगल की कहानियां, कहानी संग्रह, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, उपन्यास, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, गाल्सवर्दी की 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, अनुवाद। मतलब ये सारी इनकी प्रमुख कृतियों में आती हैं। प्रमुख कृतियां मतलब जैसे कि इन्होंने लिखे उपन्यास, कहानी, स्टोरीज इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन इन सारी चीजों में से सबसे जो फेमस चीजें हैं, जो फेमस लेखन रहा है इनका, कहानी हो, उपन्यास हो, कविता संग्रह क्यों ना हो, वो सारी चीजें यहाँ स्पेशली यहाँ पे उतनी दिखाई गई हैं। आगे हम देखते हैं गद्य संबंधी क्या है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का वैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। अब इस गद्य में, इस चैप्टर में स्पेशली है क्या, इस पाठ का नाम बूढ़ी काकी क्यों दिया गया है, ठीक, तो वो हम इस पद्य संबंधी में, गद्य संबंधी में देखेंगे, जहां क्या कहा गया है। ये एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमें बताया है कि समाज में जो हमारे इर्द गिर्द हम चीजें देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आपने ये देखा होगा कि कैसे माता पिता जो है अपनी इच्छाओं को कहीं दबा करके और अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ों को, हर एक डिमांड्स को, हर एक उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये हमने देखा है। लेकिन आगे चलकर जब वही बच्चे और जब माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं और अपने बच्चों के अधीन हो जाते हैं, तो किस तरीके से जो बच्चे हैं, किस तरीके से उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी एक तरीके से उनको सम्मान न देना, निरादर करना, उनका अनादर करना, ऐसी सी चीज़ें हम देखते हैं समाज में अपने और सुनते भी हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे अपने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, कि जो वादे किए जाते हैं कि हाँ मैं आपका आगे चल के आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन वो चीज़ें उन वादों पे खरा न उतरना। उसके अलावा वृद्धों के प्रति तिरस्कार, मतलब बूढ़े बुजुर्गों के प्रति जो हम तिरस्कार करते हैं, अपने मन में वैसी भावना नहीं रखते जो हमें स्पेशली उनको सम्मान और प्रेम जो देना चाहिए, जिसकी वो उम्मीद करते हैं, जिसकी वो चाहत करते हैं, सिर्फ वो हम उन्हें नहीं दे पाते। इन सभी चीज़ों पे उन्होंने एक प्रहार किया है, एक जोरदार प्रहार इन द सेंस, जहाँ पे बताया है कि देखिए ये समाज की असलियत है और हम इसे ऐसे समाज में रहते हैं इससे ऐसी सोच को हमें बदलना होगा। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक, मतलब स्पेशली बताया गया है कि कैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनका मेंटेलिटी क्या होता है, साइकोलॉजी उनकी क्या होती है, उनके बिहेवियर के पीछे या फिर उनका रहन सहन जैसा होता है उसके पीछे उनका मेंटेलिटी क्या है या फिर साइकोलॉजी उनकी क्या है उसके पीछे, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है इस पाठ के जरिए। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, पाठ पढ़ते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन का क्या मतलब है यहाँ पे, वापस से। जैसे कहा जाता है कि जो बुढ़ापा है वो वापस से हम बचपन के जैसा ही हो जाता है, जहाँ पे कैसे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें जब तक कोई बड़ा सदस्य जो है घर का, माँ है चाहे पिताजी हैं या फिर अन्य कोई घर के सदस्य हैं, वो जब तक उस बच्चे को उठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे नहीं, जब तक वो उस जगह पे ही पड़ा रहेगा। वैसे ही बुढ़ापा जो है ये बचपन के जैसा ही होता है, जहाँ पे हम अपने थोड़ी मनमानी करते हैं और हमें उतने सहारे की जरूरत पड़ती है और वैसा हमें खाना पीना, रहना सहना, उस तरीके की हम उम्मीद करते हैं अपने बड़े लोगों से। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। क्या कहा है यहाँ पे, जहाँ पे बूढ़ी काकी जो है एक उम्र की 70-80 साल की एक बूढ़ी काकी हैं, बूढ़ी औरत हैं, जिन्हें कहा गया है, बताया गया है उनके बारे में कि उनके जीवा स्वाद, मतलब एक हम बोलते ना हम टेस्ट के अलावा, मतलब उन्हें अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, पकवान चाहिए उन्हें, उसके अलावा और कोई भी उनकी चेष्टा जिंदगी में रह नहीं गई है कि इसके अलावा भी मुझे और कुछ उम्मीद है नहीं। पेट भर खाना मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, बस मुझे यही इसी की उम्मीद है। उसके अलावा अपने कष्टों को कैसे किसी को और बताएं कि रो करके वो ही एक्सप्लेन कर सकती हैं, ये इसके अलावा उनके पास और कोई भी चारा नहीं है। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, परंतु पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण नहीं, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अब जैसे हम बच्चों के ही बारे में अगर देख ले, इवन आप लोग भी जब और छोटे बच्चे होंगे तो स्पेशली हम क्या करते हैं कि अगर कुछ मार्केट से मम्मी को सामान लाई है और सब में वो बटा और किसी एक हमारे भाई बहन को नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू करते हैं। या फिर बच्चों को आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ उनकी मनपसंद कुछ चीज़ें जो हैं वो दुकान पे दिख गई
और वो जहाँ रहेंगे, चाहे वो मार्केट में हो चाहे वो घर पर हो, वो जिद करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। तो उस वही कंडीशन जो है अब क्या है, कहाँ किसका है, ये बूढ़ी काकी का भी हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, मतलब काफी समय बीत चुका है, काफी साल बीत चुके हैं। बेटे तरुण होकर चल बसे, तरुण मतलब जवान होकर के, जहां 18 साल के 20 साल की उम्र होकर के वो चल बसे हैं। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी, मतलब अब उनके पास एक भतीजा है जिसके नाम पे उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जो प्रॉपर्टी था, संपत्ति जो थी, घर द्वार खेत खलिहान जो भी थे, उन्होंने सब उसके नाम पे कर दिया है। लिखाते समय जब लिखाना था, जब बूढ़ी काकी का जब साइन अंगूठा लेना था कि हाँ वो प्रॉपर्टी जो है वो उन भतीजे बुद्धिराम को मिलने वाली है, तो उसने क्या किया, अच्छी अच्छी बातें कर करके बूढ़ी काकी से वादा करके सब उन्होंने सारी संपत्ति अपने नाम पे लिखवा ली। लेकिन किंतु वे सब वादे केवल खुली डीपो के दलालों के दिखाए गए सब्जबाग थे, मतलब सिर्फ इस तरीके के जहां पे उसका कोई भी रियलिटी नहीं था, सिर्फ हवा में बातें ही थी। इसका शब्दार्थ भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय, मतलब उसका ईयरली इनकम जो था वो कितना है, 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। मतलब उस जितनी संपत्ति थी उसका पूरा इनकम कितना था, 150 से 200 रुपए हर महीने, इतनी इनकम होती थी उस समय में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इनकम होती थी, जहां पे बूढ़ी काकी के लिए ये सफिशिएंट था, इनफ था। लेकिन आज के टाइम में उनको भरपेट खाना भी नसीब में नहीं हो रहा है। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं, कि मतलब ये अब किसके ऊपर ब्लेम करें, या फिर जो उनके भतीजे बुद्धिराम थे उनके ऊपर ब्लेम किया जाए, या फिर किसके ऊपर, उनकी वाइफ जो थी रूपा देवी के ऊपर। रूपा बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय जब तक उनका कोष पर कोई आंच ना आए, मतलब बहुत ही एकदम आराम से नॉर्मल, एकदम सीधे साधे व्यक्ति थे बुद्धिराम। लेकिन जब बात आती है उनके धन संपत्ति पे, तो वो किसी को भी देखते नहीं है। और रूपा जो थी स्वभाव की तीव्र थी, मतलब एग्रेसिव थी, एकदम बात बात पे चिढ़ जाना, पलट के जवाब दे देना, कुछ भी कह देना। लेकिन वो ईश्वर भगवान से वो डरती थी। अतः एवं बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी नहीं खलती। मतलब उन्होंने क्या कहा कि बूढ़ी काकी जो थी उनको लगता था कि ठीक है, जो रूपा है वो मुंहफट है, ठीक है, वो ठीक है, एक तरीके से स्वभाव भी ठीक है, लेकिन बुद्धिराम के जो भलमनसाहत है, मतलब वो एकदम शरीफ इंसान जो है, वो उन्हें भाता नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। ओके, उसके नीचे का पैराग्राफ है। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भल मानुस बना बैठा हूँ, मतलब जो बूढ़ी काकी की जो संपत्ति है, इन्हीं की संपत्ति के कारण मैं इतना बड़ा आदमी बना बैठा हूँ और समाज में मेरी रिस्पेक्ट है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। ठीक है, कभी कभी इनको लगता है कि मैं काकी के ऊपर बहुत अत्याचार कर देता हूँ। लड़कों को बुढ़ों के से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, मतलब अनबन। जब माता पिता का यह ढंग देखते हैं तो वो बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। देखते थे कि जब पंडित बुद्धिराम या फिर रूपा देवी जो है किस तरीके से बूढ़ी काकी को टॉर्चर करते या फिर कुछ भी कह देते, तो उस हिसाब से जो लड़के थे, उनके 2 बड़े लड़के थे, वो भी उस तरीके से करते, उसी तरीके से का व्यवहार वो भी बूढ़ी काकी से किया करते थे। मुंह में पानी भर करके कुल्ली कर देना, थूक देना उनके ऊपर, कहीं चूटी काट के भाग जाना, क्योंकि बूढ़ी काकी को दिखाई कम देता था, हाथ पैर से चल नहीं पाती थी, एक जगह कोने में बैठी रहती थी। इसलिए पूरे घर संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह थी, ये देखिए यहाँ पे शब्दार्थ है, पुनरागमन, वापस आना, चेष्टा, कोशिश, परिमाण, मात्रा, सिसकना, सिसकी मारकर रोना, स्वर्ग सिधारना, मर जाना, कालांतर, दूसरा समय, अन्य काल, विद्वेष, शत्रुता, बैर, भल मनसाहत, सज्जनता मतलब शराफत से रहना, और तीव्र मतलब तेज, असह्य, सब्जबाग, यहाँ पे मैंने पढ़ा था वर्ड एक, ये झूठे वादे, झूठे सपने दिखाना कि हाँ मैं आपको ऐसे से काम करूंगा, आपको ऐसे से वादे करके बताना। ठीक, आगे देखते हैं।
अब बुद्धिराम लड़की, छोटी लड़की थी लाडली, वो जो थी वो एकदम अच्छी, पूरे घर में, पूरे फैमिली में सिर्फ वही बूढ़ी काकी को खूब ज़्यादा अनुराग करती थी, प्रेम करती थी, उनके पास में ही आकर के बैठती। जो भी उसके हिस्से में दाना चबैना, मतलब कुछ मिठाई मिलती या फिर कुछ स्नैक्स मिलता, कुरमुरा हो गया या फिर गुड़ हो गया, कुछ भी स्नैक्स मिलता अगर, तो वो जा करके पहले बूढ़ी काकी के पास में ही जा करके बैठ के खाती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी काकी जो है वो किसी को अपने इर्द गिर्द जो है, लाडली के इर्द गिर्द जो है भटकने नहीं देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। क्या कहा गया है? अब रात का समय है, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही है, कुछ तो उत्सव है। क्या उत्सव है अब आगे मालूम पड़ेगा हमें। गांव के बच्चों का जो झुंड है वो एकदम आश्चर्य से लोगों को देख रहे हैं कि हाँ, गाना बजाना हो रहा है, लोग संगीत गा रहे हैं, कुछ अलग ही काम वहाँ हो रहा है। कुछ मेहमान आकर के चारपाइयों पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बेड बने हुए वहां पे बैठे हुए हैं। और उसके अलावा उसी ग्रुप में दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति जो है, जो थोड़े ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो आकर के बैठे हैं और वो सोचते हैं कि ये जो गंवार मंडली जो बैठी, गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ बैठना मतलब हमारे शान के खिलाफ है। तो वहां से वो मतलब बैठे तो हैं साइड में, लेकिन वो अपना मुंह लटकाए हुए, गिराए हुए एक साइड में बैठे हुए हैं कि उनसे हमें बातचीत नहीं करनी है। ठीक, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। तिलक यहाँ पे क्या कहा गया? एक तरीके से सगाई कह लो, हाँ हम कहते हैं एंगेजमेंट जैसा, जहाँ पर ये नॉर्थ मतलब उत्तर भारत के साइड में बहुत होता है ये, जहाँ पे शादी करने के पहले एक छेकाई की रस्म होती है या फिर एंगेजमेंट जैसा थोड़ा सा एक रस्म होता है, जहाँ पे लोग दोनों साइड के, लड़की के पक्ष के लोग और लड़कों के पक्ष के लोग, दोनों ही पक्ष के लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं एक उत्सव की तरह, जहाँ पे खाना पीना होता है, नाच गाना होता है और बहुत सारे सगे संबंधी रिश्तेदार जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे तिलक का कार्यक्रम हो रहा है। कुछ घर के अंदर कुछ औरतें, स्त्रियां जो बैठ के गाना गा रही हैं और रूपा जो है मेहमानों को देख रही है, एकदम बिजी है पूरा, एकदम कि लड़के का सगाई है, तिलक का कार्यक्रम हो रहा है, तो देखे जा रही हैं, सब जगह व्यस्त हैं एकदम। और भट्टियों, बड़े बड़े चूल्हे पे जिसमें खाना बनता है, गैस सिलेंडर पे, ऐसे वहां पे बड़े बड़े मतलब कढ़ाई जो है वो रखी गई है, पकवान बने जा रहे हैं, पूरी कचौड़ियां बन रही हैं, अलग अलग तरीके के व्यंजन बने जा रहे हैं। ठीक, फिर घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों तरफ फैली हुई, मतलब घी और मसाले से बना हुआ तरकारी, मिठाई, ये इतनी इसकी ऐसे खुशबू आ रही है जो सभी को अपनी तरफ मोह रही है कि हाँ, बहुत ही बढ़िया खाना पकवान जो है वो पक रहा है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यहाँ स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। अपने कोठरी में एक जगह पड़ी हुई हैं, लेकिन वो जो खुशबू है वो उनके तक पहुंच रही है और उनको बेचैनी हो रही है कि अरे बाहर हो क्या रहा है, काश मैं जाकर के देख सकती। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले थे तो ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ी मिले, कि मतलब जब सूखी रोटी न मिलती थी तो अब ऐसे भाग्य कहाँ है मेरे जो मुझे पूड़ियां और कचौरियां मिलेंगी खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठी कि मैं जोर जोर से बोल करके, कह करके रो लूं कि भगवान, कि काश अगर मेरा भी समय होता या फिर मेरे भी बच्चे होते, जिंदा होते और मेरे भी पति होते अगर, तो मैं भी ऐसे कार्यक्रम करती होती और मैं भी शान से अच्छे अच्छे मिठाई और पकवान खाती। लेकिन सब सोच करके अपने मन में उन्होंने रूपा को ध्यान में उन्होंने लाया और चुपचाप से वो बैठ गई। आगे का साइड देखते हैं। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका मतलब गार्डन में फूल की कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट पर उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास पहुंच गई। रेंगती हुई मतलब हाथों के बल सरकते सरकते, क्योंकि उनका चलना फिरना आंखों से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, तो वो सरकते सरकते रेंगती हुई वो पहुंच गई। फिर रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न थी, मतलब बहुत बिजी थी और थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो रही थी।
तो कभी इस कोठे में जाती, मतलब कि कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में जा रही है, फिर कड़ाह के पास जा रही है, फिर कहीं भंडार के पास जहाँ पे सारा सामान सामग्री रखी गई है तो वो अंदर बाहर कर रही है। फिर कहीं कोई कुछ चीज़ें मांग रहा है, महाराज ठंडी मांग रहे हैं, ठंडाई मांग रहे हैं शरबत पीने के लिए। फिर कुछ कोई और भोजन तैयार हुआ कि कितना समय है भोजन बनने में, और कहीं ढोल मंजीरा उतारना है। मतलब अकेली वो औरत और पूरे घर को वो एक तरीके से दौड़ भाग करके देख रही है। गुस्सा आ रहा है, झुंझला भी रही है, कुड़ती है कि अरे सब मेरे ही जिम्मे काम लगा हुआ है और कोई है भी नहीं हेल्प करने को। लेकिन गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं। क्यों कंट्रोल कर रही हैं कि कहीं आस पड़ोस की जो औरतें जो हैं उन्हें अगर देख लेती हैं तो क्या कहेंगी, बस इतने में ही थक गई, दूसरों का काम होता है तो तुम बहुत एक्स्ट्रा बातें करती हो, बढ़ चढ़ कर बोलती हो, लेकिन जब खुद के घर में उत्सव का जब समय आया, कार्यक्रम हुआ, तो इतने में ही बस आप फुफकारने लगी, गुस्से में आ गई। तो इसलिए वो क्या करती, चुपचाप से अपने आप को शांत करते हुए काम में वो बिजी हुई हैं। ठीक, प्यास से गला सूखा जा रहा है कि क्या मजाल है मैं एक गिलास पानी भी लेकर के पी लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी वो खुद से भी नहीं कर पा रही है, जो कि खुद घर की मालकिन है तब पर भी। ठीक है, जरा यहाँ भी खटका था, जरा आंख हटी कि चीज़ों की लूट मची। मतलब ये भी एक डाउट था दिमाग में कि अरे यहाँ वहाँ अगर हो गई मैं 10 मिनट के लिए भी तो शायद से कुछ जो बच्चे हैं गांव के या फिर कुछ जो लोग हैं तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों यहाँ वहाँ न कर दें जिससे मेरी बेइज्जती भी हो सकती है। आगे इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी की कड़ाह के पास बैठा देखकर जल गई। मतलब ऐसी कंडीशन में जहाँ सब चीज़ें हैंडल कर रही है, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, लेकिन उस समय उसने क्या नोटिस किया कि बूढ़ी काकी जो है वो कड़ाह के पास आकर के बैठी, जहाँ पे स्पेशली पकवान बन रहा है वहां आकर के वो बैठी हुई हैं। फिर क्या था, उनका पारा जो था एकदम ऊपर पहुंच गया, क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी, उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। मतलब उन्होंने क्या कहा, अरे ऐसे पेट में आग लगे, ये पेट है कि कुआं है जो भरता ही नहीं है, इतना खाती हो जाता कहाँ है, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक तो धैर्य न हो सका आपसे। क्या कहा उन्होंने कि खाना बना नहीं है अभी तक, मेहमानों ने नहीं खाना खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब से आपको भूख लग गई, आप पहुंच गई, तब से यहाँ आके रेंगते रेंगते आकर छाती पर सवार हो गई। मतलब जो भी उनके मन में आया वो भला बुरा जो भी था वो सब सुना दिया काकी को। इतना ठूसती हो, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, मतलब दिन भर इतना खाते रहती हो, पता नहीं कहाँ राख हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। ठीक, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें बुलाऊंगी, तभी तुम्हें मिलेगा। उसने क्या कहा, अगर अपना भलाई चाहती हो अगर तो चले जाओ चुपचाप, जैसे आई हो वैसे ही चुपचाप चले जाओ, कहाँ पे, अपनी कोठरी में, रुको मत एक मिनट यहाँ पे। ठीक है, तुम कोई देवी तो नहीं हो कि जो तुम्हें पहले भोग लगाया जाए, बाकी सब लोग बाद में हैं, बिल्कुल नहीं, जाइए। ठीक, उसके आगे बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर उन्हें दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, सब सही तो किया उसने रूपा ने कि जब तक सब लोग नहीं खाएंगे घर वाले कैसे खा सकते हैं, अब जब तक बुलाने नहीं आएगी तब तक मैं जाऊंगी नहीं। आगे मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा में लगी थी। एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा था, मतलब एक साल जैसा लग रहा है कि अरे एक एक जन्म जैसा लग रहा है, इतना समय। अरे क्या हुआ कि वो फिर गाना अपने में ही गाना शुरू कर दी, गा रही हैं, बूढ़ी काकी गाना गा रही हैं। अचानक से उन्हें लगा कि अरे मैं कितने समय से यहाँ बैठ करके गाना गा रही हूँ, कितने समय बीत गए, कोई आवाज भी बाहर से नहीं आ रही है, लोग कहीं खाना ना खा के चले तो नहीं गए, फिर घर वाले जो है वो खाना खा के सो तो नहीं गए, मुझे भूल गया शायद सब लोग खाना देना पूछना, नहीं रूपा तो शायद खाना लेकर आके मुझे देगी। वो अपने ही मन में सारे विचार जो है वो सोचे जा रही हैं, बोले जा रही हैं। उसके अलावा बोल रही हैं कि हाँ मुझे कोई बुलाने आएगा तो मैं चलूंगी, अभी मैं नहीं जाऊंगी अपने आप से। उसके बाद वहां जा करके पूड़ियाँ खाऊंगी, मसालेदार भाजियाँ तरकारियाँ खाऊंगी, सब्जी खाऊंगी, फिर उसके बाद दही में और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ। मतलब वो अपने आप में ही वो सब इमेजिन कर रही है, मैं तो मांग मांग के खाऊंगी,
भले कोई बुरा माने या सही, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो भरपेट खाऊंगी एकदम, और जल्दी जल्दी थोड़ा सा थोड़ी खा के उठूंगी। अच्छे से पेट भर करके खाना खाऊंगी कि मुझे बहुत दिन के बाद आज पूरी और जो तरकारी जो है जो वो सब मिली है। ठीक, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छुटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। अच्छा, कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता। देखिए, कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, शादी ब्याह में जाते हैं जब, तो वहां पे हम मन भर के अपने मन पसंद से लेकर खाते हैं। और लेकिन कुछ कुछ जगह कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संकोच से कि नहीं ठीक है, जितना मिल गया उतना खा लिया, उसके बाद नहीं, अब नहीं मांगना है। अच्छा, उसके बाद उतने में ही बूढ़ी काकी रेंगती हुई उन सबके बीच में जाकर पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ के खड़े हो गए। अरे ये कौन है? अरे ये बुढ़िया कौन है? ये शब्दार्थ है पैसेज का जो अभी हमने पढ़ा। ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आई है? देखो किसी को छू न दे। मतलब सभी लोगों को बूढ़ी काकी के बारे में नहीं पता था कि ऐसी कोई स्त्री जो है पंडित बुद्धिराम के घर में है जो उनकी काकी लगती हैं। उन्होंने ये बातों को किसी को बताया ही नहीं था। तो लोगों ने जब देखा, बहुत आश्चर्य हुआ लोगों को। सब वहां से दूर हटने के लिए शुरू हुए। ठीक है, पंडित बुद्धिराम को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने एकाएक जब काकी को देखा तो क्या किया, पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को वहीं फेंक दिया, पटक दिया वहीं पे। उसके बाद एकदम जोरदार दौड़ लगाकर बूढ़ी काकी के पास पहुंचे। ऐसे पहुंचे जैसे कि कोई कर्जदार व्यक्ति, कोई साहूकार से किसी व्यक्ति ने पैसे कर्ज लिए हों और वो कर्ज चुका नहीं रहा हो। दौड़ करके गए, लपक करके बूढ़ी काकी को पकड़े और उनका टेंटुआ गला दबा करके क्या किया, मतलब लेकर के गए और कोठरी में उनको फेंक दिया कि यहीं रहे, कहीं निकलना नहीं है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को मतलब उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम इन्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट, दंड देने वाले हैं। ठीक है, उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई। मतलब किसी ने ये भी नहीं सोचा कि अरे वो तो बूढ़ी औरत हैं, बूढ़ी व्यक्ति हैं, उन्हें कुछ तो खाना पीना उनका जो है वो दे दिया जाए, वो अपना खाप कर एक कोने में रहेंगी, किसी का क्या डिस्टर्ब वो कर रही हैं। लेकिन नहीं, अकेली लाडली ही थी जिसे बुरा लग रहा था। लाडली अत्यंत प्रेम करती है बूढ़ी काकी से। बेचारी भोली लड़की है, छोटी लड़की है। वो जानती है कि किस तरीके से माँ और पिता जो है बूढ़ी काकी से कितना नफरत करते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। वो खाना खाने बैठी थी, लेकिन उसने अपने हिस्से की कुछ पूड़ियां जो थी वो उसने छुपा करके अपने जिस पिटारी में, जो छोटी सी संदूक जैसी, पिटारी जैसी, बॉक्स जैसी, उसमें जिसमें वो गुड़िया रखती है अपनी, उस पिटारी में उसने कुछ पूड़ियों को रख करके छुपा दिया था। और उसने सोचा कि जब माँ सो जाएगी तब मैं जा करके बूढ़ी काकी को ये पूड़ियां खिलाऊंगी। रात के 11 बज चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं, मेहमान जा चुके, घर वाले खाना खा के सो चुके। माँ रूपा भी जो है आंगन में सो रही है। लाडली की आंख खुली एकाएक। वो क्या देखती है, लाडली की आंख खुलती है तो वो क्या करती है, अपनी चुपचाप से वो पिटारी उठाती है और जा करके काकी की कोठरी में जा करके बैठती है और जगाती है। काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ, आप खाइए। काकी जो है अपने दोनों हाथों से उसे लेकर के पहले अपने गोद में बिठा लेती हैं, उसे टटोलती हैं कि कौन है, लाडली है, और गोद में अपने बिठाती हैं। फिर बोलती हैं कि क्या लाई हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा नहीं, ये मैंने अपने हिस्से की ली है, मैंने इसे छुपा कर रखी थी। 5 मिनट में काकी ने जब पूड़ियां खाना शुरू किया, 5 मिनट में पूरी पिटारी जो है वो खाली हो गई। अब लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया? अब यहाँ देखिए कहावत एक कही गई है, जैसे थोड़ी सी बारिश, गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है थोड़ी सी, तो गर्मी और बढ़ जाती है। तो वैसे ही जो काकी की भूख थी वो और बढ़ गई। अब उनको लगा कि मुझे और खाना चाहिए, जाकर अम्मा से मांग लाओ। लाडली ने कहा अम्मा इस समय अगर काकी से कहा, काकी अगर इस समय अम्मा को बुलाने, अगर जगाने जाऊंगी तो अम्मा मुझे बहुत मारेगी और मुझे सुला देगी। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा क्या करेंगे, चलिए अच्छा जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था, वो जहाँ पे जूठे पत्तल पड़े हैं वो कहाँ रखा है? उसने कहा बाहर पड़ा है कहीं कोने में, चलो मुझे ले चलो।
ठीक है, लाडली ने कहा चलिए अच्छा ठीक है। अब लाडली छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता कि वहां जाके क्या होने वाला है। उसने कहा ठीक है काकी चलो। अब हाथ उनका पकड़े हुए काकी जो है रेंगती सरकती हुई आगे बढ़ी चली जा रही है। तो उसने क्या देखा, अब जो बूढ़ी काकी हैं उन्होंने उस जूठी पत्तलों में से उन्होंने खाना जो है शुरू कर दिया। किसी पत्तल में कुछ थोड़ी सी दही बची थी, वो उठा के खाना शुरू किया। किसी ने पूड़ी छोड़ा हुआ था, वो उठा के खाना शुरू किया। कुछ भाजी तरकारी छूटा था, वो खाना शुरू किया। इस तरीके से उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय पर, ये इसका शब्दार्थ पैसेज का, ठीक उसी समय पर रूपा की आंख खुली। उसने देखा कि अरे लाडली उनके पास नहीं है, तो कहाँ गई। फिर वो देखती है कि अपने चारपाई के कुछ कदम दूर बूढ़ी काकी बैठी है वहां पे जूठे पत्तलों के पास। फिर वहां लाडली भी खड़ी है। ये लोग कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि अरे बूढ़ी काकी जो है जूठी पत्तलों में से जूठन खा रही हैं, उन्हें रूपा को उस समय इतना बुरा लगा, उसका हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तलें टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। मतलब उसने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं ऐसे काकी को देखूंगी कि वो दूसरों की जूठी पत्तलों में से जूठा खा रही है। बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत ही, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार का पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया, इस समय उसको क्रोध नहीं आया, शोक के सम्मुख क्रोध आया। मतलब उसने अपने आप में इतना पश्चाताप किया, बुरा लगा उसको कि ये भगवान मैंने ये क्या किया। करुणा और भय से उसकी आंख भर आई कि इस अधर्म के पाप के भागे कौन है। कि मतलब ये जो मैंने पाप किया है आज, जिसके वजह से मैं आज हूं, जिसकी संपत्ति की वजह से आज मेरी इज्जत हो रही है, इस जगह पे मैं हूं, मैंने आज उसे इस कद्र पे, इस जगह पे लाके छोड़ दिया है कि वो जूठन लोगों को खा रही है। तो भगवान इस दंड के लिए, इस अधर्म के लिए मुझे दंड मत देना। मेरे बच्चों को या फिर मेरे परिवार पे कोई आंच ना आए, मेरा सत्यानाश मत करना। मतलब वो भगवान से लगी प्रार्थना करने, रिक्वेस्ट करने की भगवान जो मैंने आज अपने सामने दृश्य देखा है, जो मेरी वजह से ये दृश्य मुझे देखने मिला है, वो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आगे इन फ्यूचर में ऐसा कोई भी काम नहीं देखूंगी, ना करना चाहूंगी। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। मतलब आज के दिन जैसा वो फील कर रही है, उसे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। क्या कहा उन्होंने कि भगवान जिसके वजह से मैं हूं, मुझे 200 रुपए हर महीने इनकम हो रहा है, और आज मैंने वही उसका ही मैंने निरादर किया। उसको मैंने जरा सा भी सोचा नहीं। मैं इतनी निर्लज्ज हो गई हूँ, इतनी निर्दयी हो गई हूँ। भगवान मुझे इसके लिए माफ करना, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने खाना खाया, मतलब 100-200 लोगों ने खाना खाया होगा, लेकिन मैं उनके इशारों पर दासी वहीं रही। मतलब जिसे जो चाहिए था मैं ला के तुरंत दिए जा रही थी। मैंने खुद के खाने पीने के बारे में नहीं सोचा, आराम के बारे में नहीं सोचा। मैं उंगलियों पे सबके घूम रही थी। मतलब कि जिसने जो कहा मैं तुरंत वहां वहां काम किए जा रही हूँ। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, मतलब खर्च किए परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए कमाए हैं, खाए, उस समय उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। मतलब जिसकी वजह से मैंने खर्च तो बहुत किए आज, लेकिन जिसकी वजह से मैंने हजारों कमाए हैं, जिसके पैसे मैंने खाए हैं, उसके लिए मैंने कुछ नहीं खर्च किया, उसे मैंने खाना भी नहीं दिया भरपेट। वह वृद्धा असहाय है। उन्होंने क्या कहा, वो वृद्धा जो है, वो जो बूढ़ी औरत जो है, जो काकी है, वो असहाय है। मतलब आज वो दिख रही है कि उनके पास कोई सहारा नहीं है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा का कंठावृद्ध स्वर ने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। मतलब उन्होंने क्या कहा, पूरी सामग्री थाली में सजाया और काकी के पास लेकर गई। उन्होंने काकी को कहा, काकी लीजिए, खाना खाइए, मुझे माफ करिएगा और परमात्मा से ये प्रार्थना करिएगा कि जो मुझसे आज गलती हुई है, जो मुझसे आज भूल हुई है, मुझे उसके लिए क्षमा करें। मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। भोले भाले
बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिक्षाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। क्या कहा यहाँ पे, कैसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ जो है कितना भी उन्हें मार दें लेकिन वो घूम करके अपने माँ के ही पास जाएंगे कि मम्मी तुम सबसे अच्छी हो और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और कैसे आप बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन जब आपने थोड़ा सा उसे कुछ खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ दे दी या फिर अच्छे अच्छे पकवान दे दिए खाने के लिए, तो वो कैसे वो आपके ही पास आएगा, है ना। तो उस हिसाब से वैसी ही बूढ़ी काकी जो है सब कुछ भूल करके, बच्चों के भांति सब कुछ भूल करके वो क्या करती हैं, जा करके रूपा से वो थाली ले करके वो तुरंत खाना खाना शुरू कर देती हैं। और उनके एक एक रोए से, एक एक मन से, हर एक कोने, शरीर के हर एक कोने से आशीर्वाद निकल रहा है कि रूपा कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे इतने अच्छे अच्छे पकवान दिए खाने के लिए, तुम्हारा भगवान भला करेगा, तुम्हारे बच्चों का भगवान भला करेगा। और रूपा जो है बैठी इस दृश्य को, इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न है, मतलब एकदम खो गई है कि बूढ़ी काकी जो है बच्चों के भांति कितना भी हमने उनके ऊपर जो भी अत्याचार किए, एक तरीके से जो भी उनको कष्ट दिया, दुख दिया, जूठन तक खाने के लिए हमने उनको मजबूर किया, वो सारी चीज़ें काकी भूल करके एक बच्चों के जैसे हर एक गिला शिकवा भुला करके बैठ करके खाना खा रही हैं। यह दृश्य रूपा देख करके एकदम खुश हो गई है कि भगवान, वो प्रार्थना भी कर रही है कि भगवान मुझे माफ़ करिएगा, जो भी मुझसे आज भूल चूक हुई है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इसका शब्दार्थ था जहाँ पे ताकना, देखना, जूठे मतलब जूठे खाना खाकर छोड़ा हुआ, सन्न भौचक्का, फिर आपत्ति, संकट, सम्मुख मतलब सामने, निकृष्ट, नीच, हीन मतलब छोटा एकदम, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हमें दिखाई देता है, सदिक्षाएं मतलब शुभकामनाएं, तिरस्कार मतलब अपमान। देखिए आज का समय जो है ऐसा हो गया है जहाँ पे हम लोग जो हैं अपने आप को हम इतना सुपीरियर समझने लगते हैं, अच्छा समझने लगते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ें हम निगलेक्ट कर देते हैं या फिर लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यही हमारी इस पाठ के जरिए जो लेखक है उन्होंने हमें ये सीख दी है और वो हमसे ये उम्मीद चाहते हैं कि हम जो हैं अपने बुजुर्ग जनों का, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, क्योंकि हम जैसा करेंगे, जैसा हम अपने बड़ों के साथ व्यवहार करते हैं, हमसे जो छोटे हैं वैसा ही व्यवहार वो हमसे भी करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करिए, आदर करिए, उन्हें किसी भी तरीके का हानि न पहुंचाइए। ये कुछ मुहावरे अर्थ, जैसे सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना, गला फाड़ना मतलब शोर करके चिल्लाना, रोना, उबल पड़ना मतलब क्रोधित होना, होठ चाटना मतलब कोई हमने स्वादिष्ट खाना खाया होता है तो किस तरीके से हम अपने ओठों को चाट चाट कर खाते हैं और उसके अलावा हमें और भी खाने की इच्छा होती है, इस तरीके से। छाती पर सवार होना मतलब सामने अड़े रहना, मतलब कि कोई भी चीज़ें जो हैं आप आकर के सामने एकदम खड़े हो गए, हटने के लिए मैंने कहा आप हट नहीं रहे हैं, इस तरीके से। कलेजा पसीजना मतलब दया आना, कि मुझे किसी भी चीज़ को देख करके मतलब कुछ अगर मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत अलग चीज़ें हैं, या फिर दया आ जाता है किसी छोटे बच्चे को देखना, और किसी बुजुर्गों को अगर हम देखते हैं कहीं सड़क के किनारे कोई कैसे बैठा हुआ है, हमें थोड़ी सी दया आती है। कलेजा पसीना मतलब दया आना। ठीक, तो यहाँ लेखक जो हैं आपसे इस पूरे पाठ का सार यही निकलता है कि हमें अपने वृद्ध जनों का, बुजुर्ग जनों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें मानना चाहिए, उनका तिरस्कार और असम्मान हमें नहीं करना है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नमस्कार।